एमपी में न जाने कितनी बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब शवों को शव वाहन नहीं मिल पाते। कभी शवों को ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो कभी मोटरसाइकिलों से, कभी ठेले पर, तो कभी कभी कचरा वाहनों से शवों को ले जाया जाता है। लेकिन भोपाल के मिसरौद में एक मैदान में 150 से ज्यादा शव वाहन धूप बारिश में खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। 3 महीने पहले मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा देने का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक वाहन सड़क पर नहीं उतरा। प्रशिक्षण पूरा है, टेंडर हो चुके हैं, फिर भी सब रुका हुआ है। एक राजनीतिक लॉन्च का इंतजार कर रहा है। सवाल यही कि क्या मुक्ति वाहन मुक्ति देंगे या सिर्फ राजनीति की सवारी बनेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारे की। मध्य प्रदेश से ऐसी हज़ारों तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर शव वाहन नहीं मिला। कभी कोई शव बैलगाड़ी में, कभी ठेले में, कभी साइकिल पर परिजन लेकर गए। लेकिन ये भोपाल का मिसरौद इलाका है जहां आप देखिए कि एकदम बिल्कुल नई चमचमाती लेकिन खेतों के बीच कीचड़ में सनी 150 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर शव वाहन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ये वाहन खरीदे गए थे, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अप्रैल के आसपास यानी 3 महीने हो गए हैं। पहले धूल पड़ी इन पर और अब कीचड़ में सने हुए हैं। कई लोगों को इस बीच मौत आ चुकी है, लेकिन उन्हें मुक्ति वाहन अब तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अप्रैल 2025 में ही इन वाहनों की योजना का ऐलान किया था और कहा था कि अब कोई शव ना तो कंधे पर, नहीं ठेलों पर या साइकिल पर जाएगा। हर ज़िले में मुक्ति वाहन होंगे। मेडिकल कॉलेज में इसकी तैनाती अधिक से अधिक होगी और इन वाहनों में, अगर मेरे कैमरा से होगी आपको वाहनों के अंदर दिखा पाएँ, शायद यहाँ जो गराज जैसा इन्होंने बना रखा है, यहाँ की खिड़की के अंदर अगर हम दिखा सकें, इन वाहनों में जो फ्यूमिगेशन मशीन, अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर, पंखे और सारी ये पारदर्शी खिड़कियाँ जो आपको दिख रही हैं, ताकि अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। 3 महीनों से एक बार भी ये वाहन, आप नंबर प्लेट से भी समझ सकते हैं कि सड़क पर नहीं उतरे हैं। प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया कब की हो चुकी, सिर्फ इसके राजनीतिक लॉन्च का इंतज़ार है। यानी जब तक इसे कोई वीवीआईपी हरी झंडी ना दिखाए, इसके इंतज़ार में कई लोग, पता नहीं उनके शव ठेले में गए या साइकिल पर, लेकिन कई लोगों की मौत हो चुकी है। और जो इस बार का जो बजट था स्वास्थ्य विभाग का, उसमें 8% से ज़्यादा, लगभग 9% का इजाफा हुआ था। लेकिन ये बजट ज़मीनी ज़रूरतों, जो ज़रूरतमंद है उन तक कब तक पहुँचेगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि ये सरकारी शव वाहन थे। कहा गया था कि 24 घंटे इनकी निःशुल्क सेवा मिलेगी। शुरुआती दौर पर ज़िला स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर ये तैनात होंगे। लेकिन लगभग 150 शव वाहन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वीआईपी आए, इन्हें हरी झंडी दिखाए और फिर ये ज़रूरतमंदों तक पहुँच सकें। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।